हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12। ठीक है, गतिविधि पत्रक 12 है। ये कक्षा 6, 7 और 8 तीनों ही क्लास के बच्चों के लिए है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो रीडिंग कैंपेन है, पठन अभियान है, वो कंटिन्यू है और उसी के तहत आपकी ये वर्कशीट आ रही है। ठीक है, और ये वाली जो गतिविधि पत्रक है आपके लिए 31 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। और बच्चों, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये जो आपके लिए गतिविधि पत्रक है ये हिंदी की गतिविधि पत्रक है, यानी आप इसको हिंदी की कॉपी में करेंगे। और अगर आप जो है उसमें जेनरिक की जो कॉपी है, जो एक कॉमन वर्कशीट आती थी आपकी सैटरडे को, उसमें करना चाहो तो आप उसमें भी कर सकते हो। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो बेटा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए, कविता दी गई है कौवा और कोयल। बहुत ही अच्छी सी कविता है, बहुत अच्छी सीख हमें इस कविता को पढ़ने से मिलेगी। देखिए, रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोयल है वो अपने सिर पे क्या रखा हुआ है, उसने टोकरी रखी हुई है। और इठलाते इठलाते, देखो बेटा, यहाँ पे आपका ये रीडिंग कैंपेन है, यानी आपको यहाँ पे पढ़ना जो है सिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो शब्द हैं उनको पढ़ना है। तो इसके लिए आपको इसको बार बार जो है बोल बोल के पढ़ना है, ताकि जो भी शब्द आपको मुश्किल लगे उनको आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसको साथ साथ पढ़ेंगे। रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई। यहाँ पे इठलाते इठलाते क्या होता है, इतराना। ठीक है, तो टोकरी जो है सिर पर कोयल रखे, वो इतराते 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 आ रही है। कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। तो वो कौवे के घर की जो चौखट है वहाँ पर वो आवाज़ लगाती है। टेर लगाना यानी आवाज़ लगाना, वो आवाज़ लगाती है कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। कौवा बोला, नहीं पता क्या कितनी ज़्यादा है महंगाई। कौवा क्या कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कितनी महंगाई है, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। कि अब मैं जो है इतनी महंगाई बढ़ गई है कि मैं अब सब्जी लेने लायक भी नहीं रहा हूँ, यानी तेरा भाई सब्जी लेने लायक नहीं रहा है। उसके बाद देखिए, ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई। और ऐसा कहकर कौवा जो है वो फट से आसमान में उड़ जाता है। फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी, छीनी खाई। झपटी यानी एक तरह से उसको झपटना, पकड़ना, छीनना। ठीक है, छीनी और खाई, यानी कौवे ने क्या किया, कौवे ने जो है, जो मुन्ना है, बच्चा है, उसकी रोटी को एकदम से झपट लिया और उसको छीन कर खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई। कि जो जिस तरह की हरकत कौवे ने की है, कि सबने क्या सोचा कि अरे कौवा तो बड़ा चतुर है, कि उसको कुछ मेहनत करनी भी नहीं पड़ी और वो जो है उसने अपना पेट भी भर लिया। ठीक है, यानी एक तरह से जो लोग हैं उनको क्या लगा कि इस तरह से चतुराई में ही जो है समझदारी है, और जो है इसी तरह से जो छीन कर खाने में ही क्या है, भलाई है। लोग ऐसा समझने लगे। पर चिड़िया ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई। लेकिन चिड़िया हमें क्या शिक्षा देती है कि जीवन में इस तरह से हम छीन झपट कर जो है वो हम सुख नहीं पा सकते। और चिड़िया से हमें क्या जो है, चिड़िया क्या सीख देती है कि किस तरह से चुग चुग दाना जो है वो चुग चुग कर जीवन की क्या बताई, सच्चाई बताई, कि अगर हम अपनी मेहनत से काम करेंगे तो ही हम जो है सुख पाएंगे। ऐसे छीन झपट कर हम कब तक खाएंगे। अभी देखिए, आप अगर पढ़ोगे नहीं, इनको अच्छे से समझोगे नहीं, तो आप आगे जाकर अच्छे मार्क्स कैसे ले पाओगे बच्चों। तो इसीलिए आपको जब तक सारे शब्द अच्छे से समझ नहीं आते हैं, अच्छे से पढ़ना नहीं आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते हैं, तो आप जो बड़ी क्लासेस की पढ़ाई है उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्योंकि नींव जो है वो कमज़ोर नहीं रहनी चाहिए। अगर नींव कमज़ोर हो जाएगी तो उसके ऊपर आप एक तरह से जो मुकाम चाहते हो, जो आपका लक्ष्य है, वो पूरा नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। जो कड़ा परिश्रम क्या होता है, जो मेहनत, परिश्रम होता है बच्चों मेहनत। तो मेहनत की रोटी जो हम खाते हैं, अपने मेहनत करके जो हमें मिलता है, वही जो है क्या होता है, सुखदाई होता है। छीन झपट कर हम ज़्यादा दिनों तक अपना पेट नहीं भर सकते। ठीक है, दूसरों से छीना हुआ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। तो इस तरह से आपको इसको बहुत ही अच्छे से एक बार और जो है इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है,
इस आप देखिए क्या दिया गया है, इस कविता के आधार पर बताएं। तो इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए और अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास आपको करना है। यानी जो भी शब्द आपको यहाँ पर पढ़ने में कठिनाई आई है वो सारे शब्द जो है आपको एक बार फिर से पढ़ने हैं। तो देखिए इसमें कौन से हैं, एक तो ये इठलाते इठलाते ये हो सकता है, ठीक है ना, ये इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। इठलाते इठलाते। टेर है, टेर भी मुश्किल शब्द है, इसे आवाज़ लगाना, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये क्या है बच्चों, ये महंगाई है, इसको भी आप लिख सकते हो। जो भी आपको मुश्किल लगे, जिसका अर्थ समझ ना आए, वो भी लिख सकते हो। चौखट है, चौखट पता है ना जिसमें दरवाजा लगता है, से वो चौखट होता है। उसके बाद है इस तरह से झपटी, ये क्या वर्ड, ये क्या शब्द है बेटा, झपटी, यानी झपटना, खाना, छीन कर खाना। क्लियर। उसके बाद देखिए ये आप लिख सकते हो चतुराई यानी चतुर, ठीक है। उसके अलावा परिश्रम है, परिश्रम यानी मेहनत। सुखदाई, सुखदाई यानी सुख देने वाला। तो आइए बच्चों करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आंसर करेंगे। नंबर 1 लिखेंगे इठलाना यानी इतराना। दूसरा है चौखट यानी 4 लकड़ियों का वह ढांचा जो दरवाजे लगाने के लिए दीवार में लगाया जाता है, ठीक है, ऐसे करके लगाया जाता है ना। उसके बाद देखिए नंबर 3 है झपटी यानी झपटना। उसके बाद लिख देंगे परिश्रम यानी मेहनत। सुखदाई यानी सुख देने वाला। टेर क्या होता है, टेर होता है आवाज़। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकंड प्रश्न है, आपको कौवे या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों। तो हमें कौवा और चिड़िया में से चिड़िया के जीने का तरीका पसंद आया क्योंकि चिड़िया मेहनत करके अपना पेट भरती है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप भरती है ये लिख देंगे, भरती है। चिड़िया ने जीवन की सच्चाई हमें बताई है और हमें भी इसी तरह से मेहनत करनी चाहिए। तो ये जो है चिड़िया से हमें सीखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 जो आपको दिया गया है, इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सुनाई। तो आपको जो ये कविता दी गई है इसको आपको कहानी में बदलना है। तो देखिए एक कौवा और एक चिड़िया थी। एक बार एक कोयल जो है कौवे के पास आई। एक कौवा और एक कोयल थी। एक बार एक कोयल कौवे के पास आई, ठीक है, कौवा और कौन थी, कोयल, और उसे सब्जी लेने के लिए कहा, लेकिन कौवे ने मना कर दिया क्योंकि वह मेहनत नहीं करना चाहता था। उसने एक उड़ान लगाई और एक मुन्ने से रोटी छीन ली। दुनिया वालों को लगा कि कौवा बहुत चालाक है और छीन कर खाने में ही चतुराई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक चिड़िया जो दिन रात मेहनत करती, दाना चुग चुग कर लाती है और चैन से रहती थी, ठीक है। तो शिक्षा क्या है, हमें भी चिड़िया की तरह मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेहनत की रोटी हमेशा सुख देती है। इसलिए सभी क्या करते हैं, चिड़िया को जो है पसंद करते हैं। तो इस तरह से ये छोटी सी कहानी बनाकर आप लिख सकते हो। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हमने सीखा कि हमें किस तरह से मेहनत करनी चाहिए और मेहनत का फल जो है वो हमेशा मीठा होता है। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।